बच्चों, आज हम विषय संस्कृत कक्षा 8 में पंचमा पाठ भव्या भागीरथी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये गीत शुरू करने से पहले शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं कठिन शब्दों का उच्चारण करूँगी, उसके बाद उनके अर्थ को आप लोगों को बताऊं। तो ये है हिमाद्रे। हिमाद्रे, हिमाद्रे माने हिमालय पर्वत से। शंभूता माने निकली हुई। सुहासा माने सुंदर हंसती हुई। पुनासी पवित्र करती हो। धात्री माने धारण करने वाली। त्रिपथगे माने 3 मार्गों से जाने वाली, यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पातालोक से में बहने वाली माँ गंगा के लिए ये कहा गया है। अब मैं यहाँ पे भव्या भागीरथी गीत गाऊंगी और आप लोग भी जो है मेरा अनुकरण करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसी तरह से भव्या भागीरथी जो ये गीत है उसको गाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस गीत को यहाँ पे आप लोगों को सुनाती हूँ। हिमाद्रे संभूता बिहरसि तदंगे हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम् न जाने किं पुण्यं फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जातो तव जलकणे नष्ट कलुषा हरिद्वारं काशी तव तटमहत्वं कथयता प्रयागस्तीर्थानां पतिर्तुलनी यस्तव तटे जनानां धात्री त्वं सुमधुरफलानि ददति विशालं सिंचन्ति मधुमया जले भारत भुवम् अये शुभ्रे गंगे विलसिता तरंगे त्रिपथगे तवोत्संगे धन्या शिशव इव खेलन्ति मनुजा पयास्ते कूल्यार्वी वरजति बहुदूरं सुमधुरं ततोऽसि तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखं यान्ति पथिका वयं भूयो भूयो जगति तव कीर्तेरुपकृता अये पुण्ये गंगे जगति जननं ते नमः पुनः भवेत्
भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा। सदा से वे नीरम सुर नदी तवेदम सुख करम। न मैन्या स्यादिहा तव तट बिहारे बिहरता। हिमाद्रे शंभूता बिहरसि तदंगे हिममये। ततो भूमि याता विचरसि सुहासा समतले। बच्चों, इसी तरह आप भी इस गीत को गाने की कोशिश करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। किसका धनुष था वो? किसका पुराना धनुष जो तोड़ेगा वही साथ रहे। धनुष का क्या था या भारी था? कैसा था? हल्का था या भारी था? किसका था वो धनुष? और प्रत्येक राजा अपने दल का बलिहार चाहिए कि ये धनुष तो बहुत हल्का है, इससे न तोड़ो। प्रत्येक राजा जो है एक एक करके अपने बल का प्रयोग करते हुए वहां पर गए, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं पाए। उसके बाद विश्वामित्र जो है राम को आज्ञा देते हैं। क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं। और राम का धनुष शिव का धनुष तोड़ा। ठीक है, तो रामचंद्र जी जो है उठते हैं, पहले अपने गुरु को शीश लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं प्रणाम? ऐसे नतमस्तक होके। और किसको? जनक जी को प्रणाम करते हैं, सभासदों को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद वो धनुष को उठाने से पहले क्या बोलते हैं? वो आप तुम मेरे साथ बोलोगे हैं? तोड़ो पुराना धनु आज शिव शंकर वाला। जनक जी के
अच्छे से बोलना, ठीक है? और कुछ नियम हालत बुरी ये देखो, हालत बुरी ये देखो, पाप करने वाले, पाप करने वाले, पाप करने वाले, सब कर्म को न छोड़ो, सब कर्म को न छोड़ो, बेहोश रहने वालों, बेहोश रहने वालों, गो माता पितृ साधु, गो माता पितृ साधु, सबको सताया मैंने, सबको सताया मैंने, नर नारी जीव जंतु, नर नारी जीव जंतु, सबको सताया मैंने, सबको सताया मैंने, हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो, पाप करने वालों, पाप करने वालों, भाई ने समझाया, भाई ने समझाया, भाई ने समझाया, भाई ने समझाया, उसको निकाला मैंने, उसको निकाला मैंने, नारी ने सुझाया, नारी ने सुझाया, उसकी न मानी मैंने, उसकी न मानी मैंने, हालत बुरी ये देखो, हालत बुरी ये देखो, पाप करने वालों, पाप करने वालों, दीवाइन सो पग ऐसे बेहाल, दीवाइन सो पग कनका जाल लगे पुनि जोए, कनका जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख, हाय महादुख, पाय सखा तुम, हाय महादुख, पाय सखा तुम, हाय महादुख, पाय सखा तुम, आए किते न किते दिन खोए, आए किते न किते दिन खोए, देख सुनाओ की दीन दशा करुणा करके करुणा निरोए, पानी परात को पानी परात को हाथ छुड़ो नहीं, नैनन के जल सोपक खोए, नैनन के जल सोपक खोए। हम जाते हैं आगे चला गुरु नाम दिए, तुम चाबी हमें नहीं दीने लगे, शाम का वो मुस्काय सुदाम सो, शाम का वो मुस्काय सुदाम, चोरी की बानी में हो जो कबीने, चोरी की बानी में हो जो कबीने, कोटरी कांच में चाबी रहे तुम, कोटरी चाबी में चाबी रहे तुम, कोटरी कांच में चाबी रहे तुम, कोटरी कांच में चाबी रहे तुम, ओलख नाही सुधार सुधीने, ओलख नाही सुधार सुधीने, पाँच दीवानी आजो न ताजो तुम, पाँच दीवानी आजो न ताजो तुम, ते सही भाभी के तंदुल कीने, ते सही भाभी के तंदुल कीने, ते
बच्चों पढ़ते हैं हिंदी उप विषय व्याकरण है और आज हम लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द जो कि कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए है। तो समझते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची 2 शब्दों के मेल से बना है। पर्याय धन वाची। पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाली, अर्थात समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं तथा पर्यायवाची और समानार्थी शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब हम पर्यायवाची शब्दों को जान लेते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समझने के लिए हमने यहाँ पे चार्ट और चित्रों के माध्यम से कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, तो जान लेते हैं। सबसे पहले घर। घर का चित्र बना है। घर के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं गृह, भवन, सदन, आलय, निकेतन। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य का चित्र बना है। सूर्य को कहते हैं दिनकर, भानु, सूरज, भास्कर, प्रभाकर, रवि और दिवाकर। अब अगला शब्द फूल का है। फूल। फूल को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो फूल सुमन, प्रसून, कुसुम, पुष्प, ये जो हैं ये शब्द फूल के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं। अगला शब्द बादल है। बादल का चित्र बना हुआ है। तो बादल को हम कितने नामों से जान सकते हैं? बादल मेघ, जलद, वारिद, नीरद और घन। ये बादल के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं। अगला शब्द कमल का है। कमल है। कमल को हम सरोज, नलिन, नीरज, अम्बुज, जलज और पंकज, ये कमल के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं। अगला शब्द है अमृत। अमृत को हम पीयूष, सुधा, सौम, अमीय, सुरभोग के नाम से जान सकते हैं। यानी कि अमृत के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं। अगला इच्छा।
इच्छा के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं आशा, लालसा, चाह, अभिलाषा, मनोरथ। बंदर, अगला शब्द है बंदर। बंदर को हम कपी, वानर, मरकट, कपीश, शाखा मृग के नाम से जान सकते हैं, यानी कि बंदर के पर्यायवाची। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वायु, वायु के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं वात, अनिल, समीर, मारुत, पवन और बयार। अब बढ़ते हैं सरस्वती। सरस्वती के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं शारदा, भारती और वीणा पाणी। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हैं शशि, चांद, मयंक और राकेश। अगला शब्द पहाड़ है। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं गिरि, पर्वत, अचल और शैल। इसी प्रकार से आप लोग भी चार्ट के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों को लिख लेंगे। यदि चार्ट न हो तो कॉपी में भी सुंदर ढंग से लिख लेंगे और चित्र भी बना लेंगे। हेलो बच्चों, मैं उषा गौड़, सहायक अध्यापिका, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय डोईवाला, देहरादून से। आज विषय हिंदी में उप विषय बाल राम कथा कक्षा 6 अवधपुरी में राम पाठ नंबर 1 से पढ़ेंगे। राम के बारे में। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक विशाल नगर था। नगर बहुत ही भव्य और सुंदर था। इस नगर के राजा दशरथ महाराजा अज के पुत्र और रघु के वंशज थे। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, दूसरी रानी सुमित्रा और सबसे छोटी रानी कैकेयी। राज्य और राज परिवार संसार के सभी भौतिक सुखों से संपन्न था। कहीं भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा बहुत दुखी रहते थे और उनके दुख का कारण था कि राजा चौथी अवस्था में पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे प्रत्येक दिन दुखी रहने लगे। उनके राजगुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ से उनका दुख नहीं देखा गया और उन्होंने राजा दशरथ से पूछा कि हे राजन, आपके दुख का क्या कारण है। तो इस पे राजा दशरथ ने कहा कि मुझे संतान का बहुत दुख है, चौथी अवस्था में पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ के कथन को रामलीला से जोड़ा गया है। कुछ पंक्तियां। गुरु वशिष्ठ पूछते हैं राजा दशरथ से, बता दो मुझको भी ए राजन, बता दो मुझको भी ए राजन, तुम्हारे दिल पर मलाल क्या हुआ, ये चेहरा उदास क्यों, कहो तबीयत का हाल क्या। वो कहते हैं कि हे राजन, तुम उदास क्यों हो, हमारी तबीयत तो ठीक है। तो इस पे राजा दशरथ अपने दुख को प्रकट करते हैं। यहाँ पर राजा दशरथ की वाणी को भी रामलीला से जोड़ा गया है। वे कहते हैं
गुरु वशिष्ठ से, क्या कहूँ गुरुवर मैं अपनी व्यथा, मुझको संतान का गम सताता रहा, मुझको संतान का गम सताता रहा। हर तरह से ना उम्मीद थी मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा, अब जमाना जवानी का जाता रहा। इस पर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को सलाह देते हैं कि वे पुत्रेष्टि यज्ञ करें, और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए सलाह देते हैं कि वे ऋषि श्रृंगी को बुलाएं और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं। अब श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है। श्रृंगी ऋषि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले राजा दशरथ को धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारा यज्ञ पूरा अवश्य करूंगा, आगे आप लोगों का भाग्य है। तो यहाँ पर भी श्रृंगी ऋषि की वाणी को रामलीला की कुछ पंक्तियों से जोड़ा गया है। वो कहते हैं राजा दशरथ से, यो न आहे भरो धीर मन मैं धरो, यो न आहे भरो धीर मन में धरो, यज्ञ पूरण में राजन तुम्हारा करूं, यज्ञ पूरण में राजन तुम्हारा करूं, आगे जो कुछ भी प्रारब्ध होवे तेरी, आगे जो कुछ भी प्रारब्ध होवे तेरी, मैं अपना यत्न आज सारा करूं, मैं अपना यत्न आज सारा कहूं। अर्थात वो कहते हैं कि हे राजन, धैर्य धारण करो, मैं यज्ञ पूरा करूंगा, आगे आप लोगों का भाग्य है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से यत्न करूंगा। तो उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होता है, और जो पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसाद है वो तीनों रानियों में बांट दिया जाता है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में। अब कुछ दिनों बाद तीनों रानियां गर्भवती हो जाती। कौशल्या भगवान विष्णु की बहुत परम भक्त थी। भगवान विष्णु स्वयं कौशल्या के गर्भ से जन्म लेना चाहते थे। जन्म से पूर्व उन्होंने माँ कौशल्या को दर्शन दिया, और अचानक दर्शन देने के बाद वे अदृश्य हुए। कौशल्या इधर उधर घूमती रही, लेकिन वे खंभे की आड़ से माँ कौशल्या की भक्ति को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर भी भगवान विष्णु की वाणी को रामलीला के अंश से जोड़ा गया है। वे कहते हैं, राज मंदिर भर गया है श्वास की गुजार से, राज मंदिर भर गया है श्वास की गुजार से, खिल गया है दिल मेरा, खिल गया है दिल मेरा एक तार की झंकार से, इसकी भक्ति ने अचानक खेल ऐसा
आज दिया। फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और माँ कौशल्या को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे कौशल्या, बोलो तुम्हें और क्या चाहिए। माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं, बस आप मुझे पुत्र रूप में मिल गए हैं, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वे भी अपनी भक्ति को रामलीला के कुछ अंश से इस प्रकार प्रकट करती है। वो कहती हैं भगवान विष्णु से, कर दिया कृत कृत्य मुझको श्याम तुमने आज है। कर दिया कृत कृत्य मुझको श्याम तुमने आज है। भर दिया घर को है मेरे, भर दिया घर को है मेरे, श्याम तुमने आज है। धन्य यह नगरी हुई है, धन्य अपना राज है। कर दिया कृत कृत्य मुझको श्याम तुमने आज है। इस प्रकार कुछ समय बाद तीनों रानियों से 4 पुत्रों का जन्म होता है। जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार होता है। महारानी कौशल्या से जन्मे पुत्र का नाम राम, सुमित्रा से जन्मे पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और केकई से जन्मे पुत्र का नाम भरत रखा जाता है। अब राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। इस प्रकार भगवान राम का नामकरण संस्कार और जन्मोत्सव मनाया गया। और कुछ पंक्तियां यहाँ पे भगवान राम के जन्मोत्सव की है। ये है, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो बच्चों, आपने राम कथा, राम के जन्मोत्सव तक पढ़ा होगा और सुन लिया होगा। आप लोग जो भी ये कथा, जितना भी आप लोगों ने सुना और समझा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में भगवान राम के जन्मोत्सव की कथा लिख करके हमें पोस्ट कर देंगे।